जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको अपना लेवल 1 का बताया था फॉर लूप के बारे में, और उस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे अपने पोर्टल से। ये हमारा उसका अगला लेवल है। लेवल 1 में ही है, लेवल S1 में ही है, उसका अगला लेवल है, जिसमें हम लोगों को ये भी फॉर लूप से ही रिलेटेड है। हम फॉर लूप से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें जो कराने वाले हैं। तो आप पहले क्वेश्चन को देखिए क्या बोले। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले 1 to n स्पीकिंग ऑल इवन नंबर। इस स्कीपिंग ऑल इवन नंबर। स्कीपिंग का मतलब क्या होता है? स्किप करने का मतलब क्या होता है कि छोड़ना है। अगर हम इवन नंबर को छोड़ रहे हैं तो हमको क्या प्रिंट कराना है? आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर आप इवन नंबर को छोड़ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फ्रॉम 1 to n स्किप ऑल द इवन नंबर्स। मान लीजिए हमको इनपुट दिया है 5, तो हमको 5 तक प्रिंट तो कराना है, लेकिन इवन नंबर को प्रिंट नहीं कराना। तो क्या प्रिंट कराना है? सिर्फ ऑड नंबर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको यहाँ पे बताया था कि सारा इवन नंबर प्रिंट कराने के लिए क्या कर रहे थे कि 2 से स्टार्ट कर रहे थे, और जो आई वाला जो कंडीशनवा था उसको 2 से बढ़ा दे रहे थे। तो सारा इवन था। अब ऑड के लिए क्या करेंगे कि ऑड को 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर कर देंगे तो वो सारा हमारा ऑड हो जाएगा। और पिछले वीडियो में मैंने बोला था आपसे कि हम आपको देंगे होमवर्क प्रॉब्लम के लिए। तो इवन तो हम प्रिंट करा चुके हैं, इसमें आपको ऑड प्रिंट कराना है। आप ऑड खुद से प्रिंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट प्रोग्राम विच विल स्किप ऑल डिविजिबल बाई 5 and 7। मतलब क्या बोल रहा है कि हमको कोड लिखना है। एन मतलब क्या कि जो इनपुट दिए हैं, मान लीजिए 10 दिए हैं, 20 दिए हैं, टेस्ट केस है, 2 टेस्ट केस यहाँ पे दिया हुआ है दिखाने के लिए कि आपको ऐसे करना है। तो 10 तक तो प्रिंट कराना है, लेकिन उसमें जितना नंबर 5 और 7 से डिविजिबल है उसको सिर्फ प्रिंट नहीं कराना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर लूप का है, सारा इजी प्रॉब्लम है, आप अच्छे से शायद समझ पाए। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और आपको तो इसके बारे में बता दिया था जो बॉर्डलेट प्रिंट क्या होता है जावा का। आप तो समझ ही गए हैं कि इसमें कौन सा चीज कैसे काम करता है। कभी कभी तेज लिखने के चक्कर में गलती हो जाती है, तो उस गलतियों को इग्नोर कीजिएगा। अगर कहीं ज्यादा बड़ा गलती दिखे तो बताइए कि यहाँ पे ज्यादा बड़ा गलती है। इसमें बेसिक इस लेवल में बेसिकली 5 क्वेश्चन है, जिसमें से एक आपको करना है, एक हम कर रहे हैं, और आगे के 3 क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं उसके हिसाब से तय तय करेंगे कि होमवर्क में रहेगा, आप बनाएंगे। हाँ, अगर आप उसको बनाते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बनाते हैं, तो उस कोड को कमेंट में कीजिए कि ये मैंने सॉल्व कर लिया, देखिए सही है कि नहीं है, कहाँ पे मिस्टेक है। उसको आप कमेंट में कीजिए। अगर बना ले रहे हैं तो उसको कमेंट कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी जाने कि कैसे सॉल्व करना है। तो कोड बना बना के कमेंट में डालिए, जिसको भी हम होमवर्क में डाल रहे हैं कोड को कमेंट में डालिए। अब हमारा बोल रहा है कि हमको स्किप करना है जो नंबर 5 और 7 से डिविजिबल है। तो कंडीशन है, मेरा कंडीशन है, तो क्या अप्लाई करेंगे? इफ अप्लाई करेंगे। इफ आई मॉडुलस डिविजिबल के लिए क्या होंगे? अगर 5 से डिविजिबल 0 है, ठीक, तो 5 वाला को स्किप करना है। अगर आई का मॉडुलस 7 से डिविजिबल है, मतलब कि 0 हो रहा है, तो दोनों को डिविजिबल करना है। तो यहाँ पे अगर स्किप करना है तो क्या सीधे कंटिन्यू लिख देंगे कि उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। देखिए प्रॉब्लम सही होता है कि नहीं, आपके सामने ही कर रहे हैं। और ये स्पेस के लिए यहाँ पे प्लस लगा के स्पेस वहां पे दिए हुए हैं, तो स्पेस ले लेगा। हमारे टेस्ट केस में स्पेस भी प्रिंट करना था। देखिए सारा सही है, हम लोग का सब चीज एग्जैक्टली सही कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए बनाना है होमवर्क में, सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर दीजिए। इसको भी बना के आप कमेंट में कर सकते हैं कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो इफ लगा है बेसिकली कंडीशन लगा है, या नंबर 5 से डिविजिबल है, या तो नंबर 7 से डिविजिबल है। जो नंबर 5 और 7 से डिविजिबल है उसको छोड़ देना है। कंटिन्यू मतलब क्या? कंटिन्यू करो, उसको छोड़ के कंटिन्यू कर जाओ। अब बाकी आई को प्रिंट कराते चलेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। बेसिकली जब आई आएगा, मान लीजिए 1 आया, कंडीशन दोनों में से कोई नहीं है तो सीधे आई प्रिंट हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 आया, 3 आया नहीं, 4 आया नहीं, 5 आएगा, तो देखिएगा जी 5 मॉडुलस 5 0 होता है, तो हाँ 0 होता है, तो उसको छोड़ देंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे, और फिर आई को प्रिंट करा देंगे। फिर 6 आएगा तो नहीं होगा, फिर 7 आएगा तो यहाँ पे तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे चेक करेगा जब 7 मॉडुलस 7 0 होता है। जब 7 मॉडुलस 7 0 होगा तो वहां से हम लोग कंटिन्यू कर जाएंगे आगे
बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन समझ आया है? नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ यहाँ पे गलती है यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग ट्राई कीजिए खुद से बनाने के लिए। जब तक आप लोग खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर वेदर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो हम पहले ही पैलिंड्रोम नंबर आप लोगों को बता चुके हैं, पहले प्रीवियस मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें पैलिंड्रोम हम सॉल्व करके बताए हैं, और पैलिंड्रोम एक्सप्लेन किए हुए हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है कि उल्टा सीधा एक समान, उसी को पैलिंड्रोम बोलते हैं। उल्टा और सीधा दोनों एक समान है तो उसी को पैलिंड्रोम बोलते हैं। क्या इसको हम बनाए कि इसको होमवर्क में डाल दें? क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया हुआ है, लिक्विड पे भी सॉल्व किया हुआ था, और नॉर्मल जो हमारा पहला वीडियो था इसी पे था, शायद पैलिंड्रोम पे ही था। तो आप ना हो तो देख लीजिएगा और खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो हम इसको स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है? स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, स्किप कर दे रहे हैं, आपको इसको खुद से बनाना है। अगर नहीं बनेगा तो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसको जाके देख लीजिएगा कि पैलिंड्रोम कैसे बनता है, कैसे सॉल्व होता है, ठीक है? तो अगले वीडियो पे चलते हैं। यहाँ पे बोला राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर ऑफ 1 टू n। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को एक n नंबर दिया हुआ है कि 15 हम लोग यूजर इंटर किया। अब 1 से लेके 15 के बीच में जितना ऑड नंबर है ना, जितना ऑड नंबर मतलब क्या कि जितना मॉडुलस 2। अच्छा, जो बेसिकली जब आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो सारा ऑड नंबर निकालेंगे। ऑड नंबर का हमको सम निकाल के, जब आप ऑड नंबर फाइंड कर लेंगे तो सम फाइंड करना इजी है। हम तो बताए हैं कि सम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी डिजिट का, लेकिन बताए हैं तो उसे काम नहीं होगा। सम यहाँ पे आपको हम बता देंगे कि कैसे प्रोसेस करना है। पहले इसका बॉयलर प्रिंट लिख लेते हैं। कल का कल वाला वीडियो काफी लंबा हो गया था क्योंकि उसमें आपको इंट्रोडक्शन भी दिए थे लूप के बारे में, इसलिए लंबा चला गया था। इसमें उतना लंबा नहीं जाएगा और ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाते जाएंगे, बताते जाएंगे और बनाते जाएंगे, ठीक है? अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और जो होमवर्क अगर हम आपको दे रहे हैं होमवर्क सम, तो उसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे यूजर इनपुट दे देगा, मान लीजिए उसको जो देना होगा दे दिया। चलिए ठीक है। अब हमको सम निकालना है तो मल्टीप्लाई के लिए तो कल बताए थे कि 1 लेते हैं, सम के लिए क्या लेंगे? 0। अगर आप किसी भी चीज में 0 जोड़िएगा तो उसमें कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। अगर एक में आप 0 जोड़ते हैं तो क्या 0 जोड़ने से एक का मान बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, एक का मान एक ही रहता है। इसलिए हम सम को बेसिकली इनिशियलाइज किससे कर रहे हैं? 0 से। और अब ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताए थे आपको, 1 से स्टार्ट कर दीजिए, और हमको जहां तक लेके जाना है वहां तक लेके जाइए। और 1 से स्टार्ट करके अगर दो को बढ़ाएंगे तो 1 के बाद 2 को बढ़ाएंगे तो कौन सा नंबर आएगा? 3 आएगा। 3 के बाद 2 को बढ़ाएंगे तो कौन सा नंबर आएगा? 5 आएगा। 5 के बाद 2 को बढ़ाएंगे तो कौन आएगा? 7 आएगा। तो इस तरह हम लोग को ऑड नंबर मिल जाएगा। अब सम सबका निकालना है तो सम के लिए सीधे प्लस लेके आई में, मतलब आई मतलब का सम 0 पहले से है, 0 में पहले 1 जोड़ दिया तो सम का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब फिर 1 में अगला और नंबर करना है 3, तो 1 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 4। फिर अगला एलिमेंट जो 3 के बाद आएगा 5, तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। फिर इसी तरह करते जाएंगे जोड़ते हुए जाएंगे, जब तक हमारा जो एन तक हमारा जो लूप है एन तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमारा प्रोसेस रिपीट होते जाएगा, जोड़ते जाएगा। जब एन पे पहुंच जाएगा टर्मिनेट हो जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे, और लूप से बाहर आने के बाद क्या करेंगे? अपना जो मान है उसको प्रिंट करा देंगे, जो हमारा सम है उसको प्रिंट करा देंगे। चेक करते हैं। कुछ गलती हुआ है। देखिए यहाँ पे इंट का आई छोटा लिख दें जबकि आई बड़ा होना चाहिए ना, थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाते हैं कभी कभी। क्या बोल रहे हैं? हाँ देखिए, हम लोग का सम तो निकल गया कि हाँ 64 सही है, लेकिन उसके पहले कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। स्टेटमेंट है कि सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 टू n। तो स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको बताया था कि प्लस लगा के अगर कोई भी चीज लिखना हो तो उसमें हम लोग अपना आसानी से यहाँ पे लिख देंगे। क्या हम लोग को लिखना है कि सम ऑफ, तो यहाँ पे जैसे देख लेंगे ऊपर क्या लिखा है, सेम टू सेम उसी नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। अब मान लीजिए एन को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो यहाँ पे फिर प्लस देंगे, एन देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर ऐसा डॉट दे देंगे, इसमें ऐसे देके स्पेस दे देंगे। चलिए तो प्रिंट करके देखते हैं। और का हम और ओ बड़ा मांग रहे हैं, हम छोटा दे दिए। चलिए
बेसिकली हमको आउटपुट से मतलब है, आउटपुट तो 64 गॉट हो गया हम लोग के पास। और यहाँ पे डिस्टेंस है। देखिए सही हो गया। अब चलिए लास्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। लास्ट प्रॉब्लम बोल रहा है कि फॉर द गिवन नंबर रिड्यूस एम अंटिल रीच जीरो एंड डिस्प्ले द सीक्वेंस ऑफ द नंबर। मतलब इसका क्या हुआ कि हमारा जो 7 दिया हुआ है, क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको खुद से सॉल्व करना है। इसमें देखिए बोल रहा है कि फॉर गिवन नंबर एन रिड्यूस एम अंटिल द रीच जीरो। मतलब कि दो गो नंबर दिया हुआ है, एगो एन दिया हुआ है, एगो एम दिया हुआ है। देखिए भाई, भाई जो 7 है वो एन है, भाई जो 3 है वो एम है। तो हमको एन में से एम घटाते जाना है जब तक हम जीरो के पास नहीं पहुंच जाते। मतलब क्या, हम लोग को उल्टा काम करना है। लगता है इसको खुद से बनाना पड़ेगा। खुद से बना देते हैं, उसके बाद आप समझ जाइएगा तो आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन देख देख लीजिए जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए। हम बना रहे हैं ठीक है, देख लीजिए एक बार, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिएगा तो आप खुद से बनाना सीखिएगा। और हमको उम्मीद है कि सारे कॉलेज इसी प्रकार के पोर्टल देते होंगे अपने बच्चों को अपने प्लेसमेंट पे प्रिपरेशन करने के लिए, जबकि बहुत ही इजी चीज है। अच्छा चीज है कि हम लोग को एक अलग से प्लेटफॉर्म मिल जाता है हमारे आईडी के बेसिस पे, वहां पे हम लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं और अपना लॉजिक बनाते जाते हैं। अगर समझ नहीं आए तो बताइए, ये सब तो आपको पता ही है कि क्या होता है। एगो हमको क्या देना है, एन देना है। एन दे दिए। एगो क्या देना है, एम देना है। ठीक। अब बोल रहा है कि जो नंबर दिए हुए हैं वहां से स्टार्ट करना है और जब तक हम जीरो तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक प्रिंट कराना है। तो नम स्टार्ट करना है तो कहां से, आई का मान कहां से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा एन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। कहां तक उसको लेके जाना है, कोई इंडिंग पता है आपको? जीरो लेके जाना है, वन लेके जाना है, जीरो लेके जाना है। कैसे लेके जाना है, जो हमारा एम है उसको घटाते लेते हुए जाना है। तो लिख दिए हैं और देखते हैं क्या होता है। और हमको क्या प्रिंट करा देना है, यहाँ पे आई प्रिंट करा देंगे। चेक करा के देखते हैं क्या सही लिखे हैं। हमारे अनुमान से यहाँ पे गलती होगा, आई माइनस जो लिखे हैं वो गलती होगा, नहीं सही है। सही है, सॉल्व कर दिए, सही तरीके से सॉल्व किया। कंडीशन जितना बोला था वही चीज लिखे है। जो नंबर है वहां से स्टार्ट करना है, जीरो तक लेके जाना है, लेकिन क्या करना है कि एम को घटाते जाना है। तो एम को घटाते जाएंगे। फॉर लूप की स्टार्टिंग में आपको बताया था कैसे सॉल्व करना रहता है। तो चलिए सॉल्व हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जो होमवर्क में यहाँ पे हम आपको दो प्रॉब्लम दिए हुए हैं, प्रॉब्लम देख लीजिए। पहला प्रॉब्लम है कि पालिंड्रोम नंबर बताना है कि पालिंड्रोम है कि नहीं है। पालिंड्रोम मतलब क्या होता है कि जो नंबर है उसका रिवर्स अगर उसके बराबर आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है तो पालिंड्रोम है, अगर अलग अलग आ रहा है तो पालिंड्रोम नहीं है। इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर नहीं सॉल्व होगा तो सॉल्व कीजिएगा और इसको खुद से बनाइएगा। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको भी आपको जो ये वाला खुद से बनाना है, ठीक है। बोल रहा है कि इवन नंबर को स्किप करना है, मतलब क्या चीज, ऑड नंबर को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन देख ली और पहले इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद से ही आगे बढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल।